होने की कोशिश करें, ऑफ द रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ जारी रखें। क्यों? तो ये कुछ गुजारिशात थी आज के हवाले से आपके सपोर्ट करनी थी। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। देखिए, प्रोजेक्ट एक दफ़ा जब ख़त्म हो जाता है और नाकाम हो जाता है, फिर दोबारा उसको उठाना कोई आसान काम नहीं होता जी। ज़्यादा वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अजीब बात है, कानून सबके लिए, कानून के सामने सब बराबर, लेकिन जिस वक्त कानून उनकी तरफ मुतवज्जह होता है तो फिर गलत होता है। फिर अदालत में जाता है, कानून मेरे खिलाफ हरकत में ना आए, मुझे गिरफ्तार न किया जाए। आज घर में बैठे बैठे झूठ बोल रहा है कि मैं घर में हूं और कहते नहीं हूं। अंदाजा लगाएं, जब वारंट पहुंच गए तो नहीं है और थोड़ी देर के बाद बाहर निकला है, और कानून को रोकने के लिए अपने वर्करों को लाकर बिठाया हुआ है। ये तो हर पार्टी कर सकती है, हमसे ज्यादा तगड़ा कौन है? लेकिन हमने तो कभी किसी जमाने में भी गिरफ्तारी के सामने इस तरह का रुकावट नहीं बने। इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो एस्टैब्लिशमेंट जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, और अब उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, और कल भी कहा कि वो आर्मी चीफ से भी मिलना चाहते हैं। तो समझते नहीं कि पहले एक शख्स की पहचान ये है कि वो सुबह एक बात करता है तो दोपहर को दूसरी बात करता है तो शाम को तीसरी बात, आज एक बात करता है तो कल दूसरी बात करता है, आज उसका एक मौक़िफ़ होता है तो कल दूसरा मौक़िफ़ होता है। और उनके पीछे लगे हुए कुछ अहमक वो हर बात को कहते हैं कि हाँ ये सही कहा है, तो फिर शाम कहते हैं हाँ ये सही कहा है। कौन सी बात उसकी सही है? किसने कहा है कि इस आदमी के पास विजन है? दुनिया का अहमक तरीन इंसान होगा वो जो कहेगा कि इमरान खान के पास विजन है कोई। हाँ, हमाकतें हैं वहाँ, सब कुछ है वहाँ पर, कोई विजन नहीं है, अकल नहीं है। बहन बात पे बात बनाना, बात पे बात बनाना, कोई संजीदा गुफ्तगू करना, उसकी कोई तौफीक तो हो। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा फैसले जिस तरह हो रहे हैं, ट्रकों की बातें हो रही हैं, ट्रक आ गए हैं, उनके लिए खड़े हैं, अदालत का ये जो फैसला है, इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं? इंतखाबात होंगे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में? मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि ये है सारी सूरत हाल। बाकी इंतखाब मैंने नहीं कराने हैं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अगर कोई गवर्नर है तो उसने कराने हैं, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उसने कराने हैं। ये भी पता नहीं है कि कौन उसके लिए अथॉरिटी कौन जी, ये फैसला करना अभी बाकी है। इमरान खान ने मुतालबा किया है कि तोशाखाना केस का जो अभी जिस पे उनको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, उसकी लाइव कवरेज दी जाए ताकि आवाम को भी पता चले कि ये केस कितना मज़ाक़ है। क्या कहेंगे आप? बात सिर्फ तोशाखाने की नहीं है, सीता वाइट की भी है, फॉरेन फंडिंग केस की भी है, रियासत मदीना की बात कर रहा है। रियासत मदीना मामूली बात नहीं कर रहा, रियासत मदीना की बात कर रहा है। रियासत मदीना की रूह से सीता वाइट के मसले पर क्या सजा होनी चाहिए, एक मुसलमान उससे बखूब वाकिफ है। जो ब्लंडर हमारे सूबे में किए हैं उन्होंने, मतलब जब्बा वाला केस है, BRT वाला केस है, बिलियन ट्री वाला केस है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको मैनेज किया जा रहा है। और चोरी भी करता है और फिर अपनी चोरी के खिलाफ केस को भी मजाक खेस कहता है। ऐसा इंसान आपने कहीं देखा नहीं होगा। मौलाना साहब ये बता दें कि खान साहब तो एक तरफ कहते हैं कि जेल से मुझे कोई डर नहीं है, जेल जाने का कोई खौफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कोई इस तरह का मामला आता है तो फौरी हिफाजती जमानत या कोई और जमानतें आ जाती हैं। तो आपने समझते हैं किस वजह से जमानतें ले आते हैं, ऊपर से बयानबाजी? बस उनको कुछ एक थोड़ी सी सहूलत हासिल है, जेल जाने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं है। सियासतदान कभी जेल से इतना नहीं भागता जितना कि वो भाग रहा है, और जितना वो डरपोक है इस हवाले से। और जो उनके साथ वाबस्ता लोग हैं, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि या वो लोग हैं जिनके तलवे इतने नाजुक हैं कि वो गर्म ज़मीन पर नहीं रखे जा सकते, या वो ऐसी तितलियां हैं जिनके पर जो है वो गर्मी में जलते हैं। इस किस्म की मखलूक मुल्क में तहरीक चला सकती है। जावेद, तहरीक में तो आप 400 आदमी अपने साथ जमा नहीं कर सके, और बड़ी बड़ी बातें करो और फिर बयानबाजी करो बस। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल जिसके दो पार्ट हैं। एक जो एक नैरेटिव ओवरऑल इत्तेहादी गवर्नमेंट का चल रहा है, उसे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसका एक पार्ट अदलिया भी है, उसमें
ادارہ اگر اے نیوٹرل ہے تو دوسرا ادارہ آپ کہتے ہیں کہ باعث ہے. اچھا سر ایک تو اس کا جواب دے دیجیے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ گورنر بلوچستان کی تقرری ہوئی ہے, کیا آپ لوگ آن بورڈ ہیں ان کی تقرری جو والی خان صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا وہاں پر؟ دیکھیے ہم نے کبھی تقرریوں کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا اور نہ ہی اس حوالے سے میڈیا میں کبھی کبھی سن لیتے ہیں, کبھی ہمارے بارے میں بھی کچھ آ جاتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات آج تک کوئی اتنی مشکل سامنے نہیں آئی ہے. مشاورت سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. باقی رہا اداروں کے اندر ڈویژن, جس حوالے سے آپ مینشن کر رہے ہیں میں اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا, لیکن اوور آل ایک تاثر ضرور ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ ہو, سول ملٹری ہو, فوجی سول اسٹیبلشمنٹ ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, عدلیہ ہو, مختلف جگہوں میں نظریاتی تقسیم ہو گئی ہے. ابھی نظریاتی تقسیم جو ہے یہ انہی کی برکتوں سے ہوئی ہے, اور یہ ظاہر ہے تب ہوتی ہے جس وقت کوئی بین الاقوامی قوت اس کی پشت پر ہوتی ہے اور وہاں سے تار ہلائے جاتے ہیں, وہاں سے حوصلہ افزائی دی جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ایک سوال ضرور ہے جس کا جواب کبھی بھی متلاش ہو. بالکل صحیح ہے, بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں ایک لفظ کہتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا اس حکومت میں نے جلسوں میں کہا تھا کہ مجھے اب اس کی فکر نہیں ہے کہ ملک گر گیا ہے, مجھے اس کی فکر ہے کہ اس کے بعد ملک کو ہم اٹھائیں گے کیسے. تو آج آپ کو اگر وہ بات یاد آ رہی ہے تو اس کو آپ سمجھیں. میں نے کہا کہ ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, دلدل میں آدمی جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا دھستا چلا جاتا ہے. ہم اس صورتحال سے وابستہ ہیں اور یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں, کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے. میں نے کہا آپ سے کہ ہم تیار ہیں اور ہم نے تو پورا کمپین اس پر چلائی تھی کہ دوبارہ الیکشن کراؤ, لیکن آج جو ریاست کو صورتحال درپیش ہے وہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہہ دی کہ ان پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے. مولانا صاحب ایک تاثر جو ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جمہوری جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ تو الیکشن کروانا چاہ رہی ہیں لیکن جے یو آئی جو ہے وہ اس کی مخالف ہے. یہ ایسا کیوں ہے سر؟ میں نے اپنا موقف بڑا وضاحت کے ساتھ دے دیا ہے, میں خیال سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. بڑے جمہوریت پسند ہیں, ہر دفعہ اس سے پہلے کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ مسائل آپ آگے بڑھ کے مذاکرات کے ذریعے سے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرتے آ رہے ہیں, تو اس دفعہ بھی آپ کوئی ایسا قدم کیوں نہیں اٹھاتے کسی طرح سے جو صورتحال ہے, کیونکہ یہ تو آپ کنفرنٹیشن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ رہا ہے, تو ایسا کوئی آپ قدم اٹھائیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں, ملک کو آگے بڑھائیں. مشکل یہ ہے کہ آج سیاستدانوں میں مفتی محمود نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے. بہت مشکل یہ ہے جی. اللہ